ऐसी कहानी जो एक माँ अपनी बेटी से दूर होकर अपनी लाइफ घने अंधेरे में डूब जाती है। जी हाँ दोस्तों, सो ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड में मायरा और अभीरा को लेकर एक गहरी इमोशनल कहानी है। जो 7 साल पहले माँ बेटी अलग हुए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से एक साथ किस्मत ने दोनों को मिलाए थे। दोनों बहुत खुश थे। पहले तो बेटी अपनी माँ को माँ नहीं मानती थी, फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर माँ बेटी की रिश्ता सुलझ जाते हैं। तभी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेलती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। माँ को एक मर्डर केस के इल्जाम में जेल भेज देती है। जो माँ इतने दिनों तक बेटी से दूर हुई थी, वो माँ फिर से एक बार बेटी से दूर हो जाती है। इसी दुख से माँ गहरी सदमे में चले जाती है। बेटी भी माँ को बहुत मिस करती है, उसके इंतजार करते करते नहीं थकती है। दिन रात भगवान को प्रार्थना करती है अपनी माँ से जल्दी मिलने के लिए। और एक दिन भगवान ने उसकी बात सुन ली, लेकिन माँ अपनी बेटी मायरा की याद में गहरी सदमे में चली जाती है। बेटी के सामने होने से भी वो देख नहीं पाती है। इधर उधर मायरा मायरा करती है, उसकी बेटी की याद में दिन रात बुलाते रहती है और अकेले एक कमरे में बंद रहती है। कुछ दिनों तक रोशनी से भी दूर भागती है, किसी से मिलना भी नहीं चाहती। इधर उसकी बेटी मायरा माँ के याद में तड़पती है। माँ पास में होकर भी उससे दूर भागती है। बेचारी बेटी मायरा अपनी माँ अभीरा को अपनी बच्ची की तरह देखभाल करती है, उसकी ख्याल रखती है ताकि वो गहरी सदमा से जल्दी बाहर आ जाए। और पूरे परिवार साथ देंगे। सबकी कोशिश में कुछ सुधार नजर आते हैं। अगले सुबह नाश्ते में नीचे सब अभीरा की इंतजार करते हैं। चारों तरफ अंधेरे की रोशनी में अभीरा के ऊपर नजर रखती है। फिर धीरे धीरे अभीरा नीचे आती है। पहले तो एक साथ सबको देखकर अभीरा डर जाती है, फिर अरमान ने उसका हाथ पकड़कर टेबल पर बिठाते हैं। वो नाश्ता देखकर खाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे दाल रोटी चाहिए, इसलिए वो टेबल से उठकर चली जाती है। फिर अरमान ने उसे केक दिए। वो केक देखकर दोनों हाथ लपेटकर खाने लगती है, जैसे कितने दिनों से भूखी है। वैसे तो ये केक तानिया ने स्पेशली क्रिस के लिए बनाए थे, और तानिया ने अभीरा को खाते देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अभीरा को कुछ कहने से पहले अरमान उसे रोक लेता है। फिर साथ में पूरे परिवार अभीरा के साथ केक सेलिब्रेशन करते हैं। अभीरा ने सबको बचपन याद दिला देती है। इसी खुशी से गीतांजलि जलने लगती है और अरमान अभीरा को प्यार करते देख उसके हाथ से लाइट ऑन हो जाती है, जिससे अभीरा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वह वहाँ से कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे मायरा भी चली जाती है। कुछ देर बाद दादिशा अभीरा और मायरा के पास जाती है। अभीरा के लिए मसूरी में सरप्राइज प्लान करती है और तीनों घर से गायब हो जाती है बिना किसी को बताए। और इन तीनों के गायब होने से पूरे परिवार काफ़ी परेशान नजर आएंगे। कुछ देर बाद दादिशा सबके लिए एक मैसेज भेजती है और बताती है कि तीनों साथ में है और सेव है। इस मैसेज से सबको तसल्ली मिलती है, लेकिन अरमान काफ़ी परेशान नजर आते हैं। अब ऐसे में अरमान का सिचुएशन काफ़ी मुश्किल होने वाला है। एक तरफ गीतांजलि पर अपना जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अभीरा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो अभीरा दूर भी है, कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, वो भी नहीं पता है। और ऐसे में अरमान अपना जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है।
आगे क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।